पार्ट के अंदर दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। देखिए जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। नीचे की ओर से देखेंगे तो बड़ा बड़ा संख्या है, 105 है, 48 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा 6, 9 और 7 से 105 कैसे लिख रहा है, 11, 5 और 3 से 48 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 3, 9 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बहरा जाएगा। देखिए 6, 9 और 7 से हमें 105 लाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए 6, 9 और 7 से हमें 105 लाना है। इन्हीं तीनों को आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 105 बन जाए। अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या कर देते हैं तो पहला संख्या हमारा 6 है और दूसरा संख्या हमारा 9 है। 6 प्लस 9 करेंगे, 6 प्लस 9 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। और गुना तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 7 है। 15 गुना 7 करेंगे तो हमारे 105 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 11 है। 11 प्लस दूसरा संख्या हमारा 5 है। 11 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। गुना तीसरा संख्या किए थे इसमें, देखिए तो इसमें भी गुना तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 3 दिया गया है। जब 16 गुना 3 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 3 है। 3 प्लस दूसरा संख्या हमारा 9 है। 3 प्लस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और गुना देखिए सभी में गुना तीसरा संख्या किए थे तो इसमें भी गुना तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 5 दिया गया है। 12 गुना 5 करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे। 60 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 60 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में HBM को JEQ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में LPA को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे HBM से ये JEQ कैसे लिख रहा है। देखिए HBM को ले लेंगे, हमारा HBM है और इससे ये लिख रहा है JEQ। हम लोग ये सोचेंगे कि ये H से J कैसे लिख रहा है, M से E कैसे लिख रहा है और M से Q कैसे लिख रहा है। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। देखिए H से J लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया कि +2 कर दिया। जब H +2 हम लोग करेंगे तो हमारे J हो जाएंगे। फिर B से E लिख रहा है, इसमें हमारा +3 कर दिया है। जब B +3 हम लोग करेंगे तो हमारे E हो जाएंगे। फिर M से Q लिख रहा है, इसमें हमारा +4 कर दिया है। जब M +4 हम लोग करेंगे तो हमारे Q हो जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले अक्षर में +2, दूसरे अक्षर में +3 और तीसरे अक्षर में +4 कर देंगे। हमारा LPA है। जब L +2 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, L +2 करेंगे तो हमारे N हो जाएंगे। फिर हमारा P है, जब P +3 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, S हो जाएंगे। फिर हमारा A है, जब A +4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, E हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा NSE लिखा हुआ है, NSE हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है
नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम खंड बाई खंड तोड़ लेते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ए है, 2 बार ए है, फिर हमारा बी है, फिर यहाँ पर सी है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बी भर देते हैं तो हमारा 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, एक खंड बन गया। इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर हमारा देखिए रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, ए है, बी है, फिर हमारा खाली स्थान है, सी है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ए एक बार भर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ए हो गया। फिर हमारा बी है तो यहाँ पर बी को भर देंगे तो देखिए 2 बार ए हो गया, 2 बार बी हो गया, और यहाँ पर 2 बार सी है, यानी कि एक हमारा एक ए और खंड बन जाएगा। फिर देखेंगे तो हमारा ए है, अगर हम लोग ए यहाँ पर एक और भरते हैं तो हमारा 2 बार ए हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर बी को भर देंगे तो हमारा 2 बार बी हो जाएगा, और सी है, खाली स्थान है तो सी को भर देंगे। देखिए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, हमारा एक खंड बन गया। देखेंगे खंड को तो ए है, बी है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। उसी प्रकार से 2 बार इसमें भी ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। पहले आपको खंडित करना होता है। अगर आप लोग खंड बढ़िया से कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। देखिए क्या क्या हम लोग भरे, बी भरे हैं पहले, उसके बाद हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं, और फिर सी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा बी सी लिखा हुआ है, बी सी हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, यदि 12 हच 8 हच 4 बराबर 5 तथा 8 हच 4 हच 3 बराबर 4 हो तो 25 हच 15 हच 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, ये 12 8 और 4 से 5 कैसे लिख रहा है, 8 4 और 3 से ये 4 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा 25 15 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, यहाँ पर जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, स्टार का दे दे। बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 12 8 और 4 से 5 कैसे ला सकते हैं। देखिए इन्हीं तीनों संख्या को आपस में कुछ भी करके हमें 5 लाना है। अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करते हैं, यानी कि हम लोग 12 प्लस 8 करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और भागा तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 4 है। जब 20 भागा 4 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे, यानी कि जब 8 प्लस 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और इसमें देखिए भागा तीसरा संख्या, तो इसमें भी भागा तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 3 दिया गया है। जब 12 में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 15 है, दूसरा संख्या हमारा, पहला संख्या हमारा 25 है और दूसरा संख्या हमारा 15 है। जब 25 प्लस 15 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। और भागा तीसरा संख्या सभी में किए थे तो इसमें भी भागा तीसरा संख्या करेंगे। जब 40 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखेंगे 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 8 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट भी करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 7 से 10 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +3 का अंतर हो जाएगा। फिर 10 से हमारा 8 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -2 का अंतर हो जाएगा। फिर 8 से हमारा 11 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर +3 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 11 से 9 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर -2 का अंतर हो जाएगा।
फिर 9 से 12 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर +3 का अंतर हो जाएगा और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे, +3 का है, -2 का है, +3 का है, -2 का है, +3 का है, यानी कि एक बार +3 जोड़ रहा है तो एक बार -2 घटा रहा है। देखिए +3 -2 +3, तो फिर हम लोग -2 करेंगे, यानी कि जब हम लोग -12 -2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 10 भरे जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर, शिक्षक, पुरुष, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए डॉक्टर है हमारा, शिक्षक है और पुरुष है। देखिए पुरुष के अंदर ही हमारे कुछ शिक्षक आते हैं और पुरुष के अंदर ही हमारे कुछ डॉक्टर भी आते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ डॉक्टर हमारे पुरुष होते हैं और कुछ डॉक्टर हमारे स्त्री भी होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे कर देंगे कि कुछ डॉक्टर हमारा पुरुष भी होते हैं। फिर देखेंगे तो हमारा शिक्षक है, तो कुछ शिक्षक हमारे पुरुष होते हैं और कुछ शिक्षक हमारे स्त्री भी होती है। तो इसको भी हम लोग ऐसे कर देंगे कि कुछ शिक्षक हमारा पुरुष होता है और कुछ शिक्षक हमारे स्त्री भी होती है। ये हमारा पुरुष हो गया, ये हमारे डॉक्टर हो गए और ये हमारे शिक्षक हो गए। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, GKL अनुपात KLG समानुपात NHC अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से GKL का रिलेशन KLG के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है NHC का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये GKL से KLG कैसे लिखा है। ध्यान से देखेंगे तो देखिए सबसे पहले वाले अक्षर को ये सबसे लास्ट में लिख दिया है, फिर बीच वाले अक्षर को ये फर्स्ट में लिख दिया है और लास्ट वाले अक्षर को बीच में लिख दिया है। तो वही हम लोग सेम करेंगे, सबसे पहले वाले अक्षर को सबसे लास्ट में लिख देंगे तो हमारा एन है, तो एन हमारा लास्ट में आ जाएगा। फिर हमारा एच है, बीच वाला अक्षर है, तो बीच वाले अक्षर को हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे, तो एच है हमारा, तो एच हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। और लास्ट वाले अक्षर को देखिए फर्स्ट बीच में लिखा था, लास्ट वाले अक्षर को ये बीच में लिखा था, तो लास्ट वाला अक्षर हमारा सी है, तो सी हमारा बीच में आ जाएगा। HCN हमारा कौन सा ऑप्शन में है, HCN हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे HCN भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार से ट्रायंगल काउंट करने वाला प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज को काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा एक चतुर्भुज है और इसमें हमारा 4 लाइन खींचा हुआ है। एक लाइन ए हो जाएगा, दूसरा लाइन हमारा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारा बीच में एक और चतुर्भुज है और इसमें भी हमारा 4 लाइन खींचा हुआ है। देखिए जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक का यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो सबसे पहले वाले बड़े वाला आकृति में हम लोग त्रिभुज को काउंट कर लेंगे, बड़े वाले चतुर्भुज में। तो ए हमारा बड़ा वाला चतुर्भुज है और इसमें 4 लाइन खींचा हुआ है। इधर हम लोग ले लेंगे, देखिए ए वाला हमारा आकृति है और इसमें 4 लाइन खींचा हुआ है, 2 लाइन हो गया, तीसरा ए हो गया और हमारा चौथा ए हो गया। बस इसमें हम लोग छोटे छोटे खंड को पहले काउंट कर लेंगे। तो छोटा छोटा खंड हमारा कितना है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा, पाँचवा ए हो जाएगा, छठा ए हो जाएगा, सातवां ए हो जाएगा और आठवां हमारा ए हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में हमारे 8 छोटे छोटे खंड है। 8 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यानी कि ये बड़े वाले आकृति में हमारे 16 त्रिभुज बनते हैं। फिर उसी प्रकार से छोटे वाले में देखेंगे तो ये भी हमारा एक चतुर्भुज है। और जब भी हम लोग चतुर्भुज में त्रिभुज को काउंट करते हैं तो पहले छोटे छोटे खंड को काउंट करके उसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो इसमें हमारा छोटा छोटा खंड कितना है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा, पाँचवा ए हो जाएगा, छठा ए
ए हो जाएगा, 7वां ए हो जाएगा और 8वां ए हो जाएगा। इसमें भी हमारा 8 छोटा-छोटा खंड है। जब 8 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यानी कि 16 हमारे बड़े वाले चतुर्भुज में त्रिभुज बनते हैं और 16 हमारे छोटे वाले चतुर्भुज में त्रिभुज बनते हैं। जब 16 + 16 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे। 32 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 32 त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जीवन अनुपात मृत्यु समानुपात आरंभ अनुपात क्वेश्चन मार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि जीवन का मृत्यु के साथ कैसा संबंध है, ये जीवन से मृत्यु कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे आरंभ से कौन सा शब्द बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए जीवन से मृत्यु लिख रहा है, जीवन का उल्टा हमारा मृत्यु होता है, यानी कि उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे तो आरंभ का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे अंत भरे जाएंगे। अंत हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है 6:30 समानुपात 5 क्वेश्चन मार्क। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे 6 का रिलेशन 30 के साथ कैसे है, ये 6 से 30 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 6 से हमें 30 लाना है, हम लोग 6 के साथ क्या करेंगे ताकि हमारा 30 बन जाए। अगर हम लोग 6 गुना 5 कर देंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, 5 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। लेकिन 25 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ये रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 6 से 30 लाने को। देखिए अगर हम लोग 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और इसमें से -6 कर देंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें कर रहे थे। देखिए 6 था तो 6 का स्क्वायर किए थे, यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसमें -6 किए थे तो इसमें भी -6 ही करेंगे। जब 25 - 6 करेंगे तो हमारे 19 बच जाएंगे। 19 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 19 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। आपको डेली बाय डेली रीजनिंग के एकदम बेसिक से क्लास कराए जाते हैं, तो आप जरूर से जरूर इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले